बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 56 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपये पर जा पहुंचा है। इंटरबैंक में डॉलर 184.44 रुपये से बढ़कर 186 रुपये पर पहुंच गया है। आपको बता रहे हैं डॉलर की ऊंची उड़ान है। डॉलर 1 रुपये 56 पैसे महंगा होकर 186 रुपये पर पहुंच गया है। मजीद जानते हैं, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, यहाँ माहिरीन का कहना है कि जो चीन को $2.5 अरब दिए गए थे और रोल ओवर होकर वापस आने तो उसमें ताखिर हुई, जिसकी वजह से रुपया दबाव का शिकार है। साथ ही ग्राम के तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पेट्रोलियम मसनूआत की बरामदात रवा माली साल 9 माह में 96% बढ़कर $14 अरब 80 करोड़ की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। साथ ही बैरूनी कर्ज की अदायगी हो रही है, इस पर रुपया शदीद दबाव का शिकार है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 56 पैसे महंगा हो गया और इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर 186 रुपये की सतह पर पहुंच गया है। और 3 रोज में बात की जाए तो इंटरबैंक में डॉलर 445 पैसे महंगा हो चुका है। माशी माहिरीन का कहना है कि रुपये की कदर में तेजी से उतार चढ़ाव की वजह से कारोबार मुतासर होगा। ये भी कहा है कि डॉलर की कदर में तेजी से इजाफे से जो दरामदी अशिया वो महंगी होंगी, उसका असर जो है महंगाई की शक्ल में आवाम पर पड़ेगा। अच्छा अशरफ, ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में आप कैसा देख रहे हैं, डॉलर की कदर में दोबारा से फिर इजाफा मजीद होता जाएगा या कमी भी वाक़या होगी? जी, कंसर्न यही है। माशी माहिरीन का ये कहना है कि अगर हम देखें जनवरी से लेके अब तक, यानी कि 4 माह भी हुए हैं, उसमें स्टेट बैंक के ज़खायर जो बैरूनी कर्ज और दीगर अदायगी की मदद भारी अदायगी की गई है, जिसमें देखा जाए $6 अरब 83 करोड़ पाकिस्तान ने अदा कर दिए, जिसके बाद स्टेट बैंक के ज़खायर $17.5 अरब से घटकर $10 अरब 84 करोड़ रह गए। ये एक बड़ा कंसर्न है। साथ ही बैरूनी अदायगी में अगर देखा जाए जो पाकिस्तान इम्पोर्ट कर रहा है वो तकरीबन 9 माह में $60 अरब की रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गई। तारीख में कभी भी $60 अरब की दरामदाद पाकिस्तान ने नहीं की थी, और वो भी सिर्फ 9 माह में। अभी भी 3 माह बाकी हैं। अगर उसका भी डाटा डाला जाए तो कहा यह जा रहा है कि $70 अरब से जायद की दरामदाद रवा माली काम तक हो जाएंगी, जिससे पाकिस्तान की अदायगी का बड़ा बोझ आएगा, जिससे रुपए की कदर पर मजीद प्रेशर पड़ सकता है। अशरफ हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, इस बारे में मजीद बात करते हैं। माहिर मुआशी अमूर खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर बताइएगा, रुपया एक बार फिर दबाव का शिकार हो गया है, इसकी क्या वजूहात हैं? हेलो जी सर बताइएगा कि रुपया एक बार फिर दबाव का शिकार हो गया है, इसकी क्या वजह देख रहे हैं आप? जी देखिए, ये मेरे ख्याल में तो डिमांड सप्लाई की वजह से हो रहा है और इससे दोबारा बढ़ी हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है, आपको पता है पेमेंट जो है वो ज्यादा होती हैं डॉलर्स में, और हमारी जो है लोन की रीपेमेंट भी आगे हैं, तो इस वजह से रुपये में थोड़ी सी कदर में कमी हुई है। लेकिन मेरे ख्याल में 1-2 रुपए की जो उतार चढ़ाव होता है वो यूजुअल है, उसको मेरे नहीं ख्याल को इतना बड़ा कोई इसका इशू होना चाहिए। हाँ, अगर 5-8 रुपए 10 रुपए या 3-4% रुपया हिलता है, कोई भी करेंसी हिलती है, तो उसका एक जो है वो कोई कंसर्न होता है। लेकिन 1-2 रुपए का फर्क जो होता है मेरे ख्याल में ये यूजुअल है, अनटिल अनलेस बहुत बड़ा चेंज आ जाए पैरिटी में। अच्छा सर, ये बताएगा कि अब पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे कितने बढ़ जाएंगे? देखिए, अगर 1 रुपया जो है वो डॉलर की कीमत में इजाफा होता है तो तकरीबन 80 अरब रुपए का फर्क पड़ता है, यानी कि 80 से 90 अरब रुपया जो है वो हमारी कर्जों में जो है बढ़ जाता है और कम भी हो जाता है। अगर 1 रुपया कम होता है तो 80 अरब रुपये कम हो जाता है, और बढ़ता है तो 80 अरब रुपये बढ़ जाते हैं। तो 80 अरब रुपए तक का इम्पैक्ट है 1 रुपया चेंज से डॉलर की कीमत में। जी, तो सर डॉलर की कदर में अब कमी के लिए हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए, क्योंकि महंगाई तो आगे बढ़ गई थी। तो रमज़ान के शुरू में हमने देखा कि डॉलर की कीमत एक बार फिर से बढ़ी थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, फिर इसमें कमी हुई है, और अभी रमज़ान का ही महीना चल रहा है तो एक बार फिर डॉलर की ऊंची उड़ान है, तो इससे महंगाई में तो फिर इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल जी, देखें, हुकूमत को ये करना चाहिए कि हुकूमत को, जो नई हुकूमत है, उसको IMF के साथ फौरन से अपनी जो है जो भी प्रोसेस था वो दोबारा शुरू करना चाहिए, और जल्दी जो एक लास्ट ट्रांच थी हमारी, लास्ट नहीं इनफैक्ट जो लास्ट गवर्नमेंट जो बात कर रही थी वो ट्रांच एक थी हमारी आनी थी, तकरीबन $1 अरब की है, तो उसको जल्द से जल्द जो है वो लेना चाहिए। और उसके साथ साथ फिर जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जो बात हो रही है, नए प्राइम मिनिस्टर जो है वो कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया, चाइना, रशिया और UAE के साथ जो है बात हो रही है, तो उनके पास जाके उनसे मिलें, उनसे या तो डेफर्ड जो है वो
बेसिस पे ऑयल ले लें, यानी कि आज जैसे हमने सऊदी अरेबिया के साथ भी किया है जी कि वो कैश डिपॉजिट भी देते हैं और फिर ऑयल भी देते हैं। ये सस्टेनेबल सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में ये होगा कि करेंसी बेहतर हो सकती है और आपकी महंगाई में कमी हो सकती है, या एटलीस्ट स्टेबलाइजेशन आ सकती है, महंगाई स्टेबल हो सकती है कि आपकी जो है वो आपको जो ऑयल है वो डिफर्ड पेमेंट में मिल जाए और साथ साथ आपको कुछ कैश डिपॉजिट मिल जाए डॉलर में, ताकि आपके डॉलर का फ्लो जो है वो बेहतर हो। देखिए गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद, आपने हमें अपना वक्त दिया, और अशरफ खान भी हमें रिपोर्ट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कराची में मुनाफाखोर आपे से बाहर हो गए हैं। शहरियों के लिए शिकंजवीन बनाना भी नामुमकिन साबित होने लगा है। लीमू गाय के गोश्त से भी ज्यादा महंगा हो गया है, 800 रुपये फी किलो में मिलने लगा है। प्याज 60 रुपये फी किलो तक पहुंच गई है, जबकि टमाटर 100 रुपये से कम होकर 80 रुपये फी किलो पर आ गया है। भिंडी 120 से 150 रुपये फी किलो तक दस्तयाब है, जबकि देसी टिंडा और मिर्चें 200 से 240 रुपये तक दस्तयाब हैं। दूसरी जानिब लौकी, पालक, मेथी और आलू समेत ज्यादातर सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। अवाम के लिए खुशखबरी है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म की हिदायत पर चीनी और आटे की कीमतों में कमी कर दी गई है। चीनी 15 रुपये कमी के बाद 70 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही है, जबकि 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये में फरोख्त हो रहा है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं महमूद रियाज से। महमूद, आगाह कीजिएगा। इमरान खान की हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर पे आवाम के लिए 19 अशिया की सब्सिडी दी थी, जिसके अंदर जो है चीनी खास तौर पे 85 रुपये किलो की गई थी। लेकिन जैसा कि नई हुकूमत आई है उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फिलफौर जो है वो ईद रिलीफ पैकेज दिया है, जिसके अंदर चीनी की कीमतें जो है वो 15 रुपये कम करके 70 रुपये कर दी हैं, जबकि आटा जो कि 10 किलो 475 रुपये में मिल रहा था वो भी 400 रुपये का मिल रहा है। इस वक्त हम कराची के एक यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हैं। कैसा देखते हैं जो चीनी जो है वो 70 रुपये मिल रही है? सही है, चीनी 70 रुपये आ गई है, सही है। 15 रुपये कम हो गई है। हाँ, अभी ये तो ये करेंगे और भी कम करेंगे ये तो। ये बताइए आपके यूटिलिटी स्टोर जो है वो मफाद अम्मा के लिए और क्या बेहतरी की गुंजाइश है इसके अंदर? जिस तरह अभी चीज़ों को सस्ता किया जा रहा है तो आवाम के लिए तो फ़ायदेमंद ही है ना। अब चीनी आप खुद कह रहे हैं 70 रुपये अभी मैं लेने आया हूँ, तो माशाल्लाह इससे और क्या आहिस्ता आहिस्ता गरीब आदमी के लिए तो यही फ़ायदा है ना, 5, 10, 15 रुपये। इस वक्त यह देखिए कि जैसे ही ऐलान हुआ है कि 70 रुपये चीनी फरोख्त होगी, आवाम का एक रश है कि जो यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद है, और यकीनन हुकूमत इस पे सब्सिडी दे रही है और आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। तो रमज़ान में जो मजीद 15 रुपये बहुत चीनी। शुक्रिया महमूद रियाज अपडेट करने के लिए। सब्जी मंडी और इलाकाई बाजारों में फलों की कीमतों में वाज़ेह फर्क देखा जा रहा है। सब्जी मंडी में 80 रुपये के हिसाब से फरोख्त होने वाला दर्जा अव्वल का केला बाजारों में 200 रुपये तक फरोख्त होने लगा है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानों में अफ्तारी का जो दस्तरखान है उसमें फ्रूट चाट में केला जो है वो फ्रूट चाट का लाजमी जुज़ होता है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब्ज़ी मंडी में, फ्रूट सेक्टर है ये, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में इस वक्त अंदरूनी मुल्क से जो है वो केला लाया गया है। बड़ी मिकदार में यहाँ पे बड़ी तादाद में केला मौजूद है, जिसकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। यहाँ पे ताजिर जो है वो ख़रीदार का इंतज़ार भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सेक्टर्स पर हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो मुख्तलिफ जो साइज़ के और मुख्तलिफ मकामात के केले यहाँ पर इस वक्त फरोख्त के लिए लाए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे एक ताजिर, इनसे ही जानते हैं कि भाई आप ये केला कहाँ से लाए हैं, आपके पास कहाँ कहाँ का केला मौजूद है, ये बताइएगा। केला साकरान से आता है और हम लोग एक ही केला मंगाते हैं, एक ही किस्म का मिक्स केला होता है, छोटा केला होता है। तो केला ठट्टा से भी आता है, टंडोलियार से भी आता है, मुख्तलिफ केले आते हैं। जो अच्छा केला आता है वो ठट्टा से आता है और वो महंगा भी होता है। ये असल में छोटा केला होता है, मिक्स केला होता है, इसमें थोड़ा सा हल्का सा दाग होता है, इसलिए थोड़ा सस्ता होता है। ये 1200, 1300, 1100 की पेटी होती है। ठट्टा का केला जो है तो अच्छा केला होता है, कलर में अच्छा होता है, और तकरीबन 3000-3500 तक पेटी उसकी होती है। केला थोड़ा बड़ा होता है, अच्छा होता है। जी बिल्कुल, ये ताजिर जिनका बताना यह है कि इनके पास जो इस वक्त केला मौजूद है ये छोटा बड़ा मिक्स है और ये साकरान से आया हुआ है, जबकि इनका बताना है कि जो दर्जा अव्वल केला यानी कि बड़ा केला जो कि मिठास में भी अच्छा होता है वो ठट्टा का कहलाता है। और इस वक्त जो उसकी कीमत है फ़ी दर्जन यानी कि होल सेल की वो तकरीबन 80 रुपये फ़ी दर्जन है। और इसकी अगर बात करें तो ये 30 रुपये दर्जन है। अगर पेटी की बात करें तो ये साकरान का जो केला है इसकी फ़ी पेटी जो है वो 1200 रुपये की है, और जो ठट्टा का केला है उसकी जो फ़ी पेटी है यानी कि वो 3000 रुपये की है। मार्केट में केला जो है वो मनमानी कीमतों पे फरोख्त हो रहा है, और हमने देखा है कि मार्केट में जो
दर्जा अव्वल के वो 200 रुपए और कहीं कहीं भी जो है वो बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में नुमाया कमी देखी गई है। मुसलसल 4 रोज तेजी के बाद खाम तेल के सौदों में मंफी रुझान है। अमरीकी खाम तेल 5.28% सस्ता हो गया है, $101.95 फी बैरल तक गिर गया है। लंदन बर्नेट ऑयल 6% सस्ता होकर $107.11 फी बैरल का हो गया है। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, आलमी मार्केट में देखा जाए मुसलसल 4 रोज तेजी के बाद खाम तेल के सौदे में मंफी रुझान देखा जा रहा है। इसकी वजह ये बनी कि IMF ने दुनिया की माशी नमू में कमी का खदशात जाहिर कर दिए। IMF ने साल 2022 और अगले साल में महंगाई की रफ्तार बढ़ने और माशी चैलेंजेस के बढ़ने के खतरात को जाहिर किए और कहा है कि रूस और यूक्रेन पर हमले के बाद पूरी दुनिया पर असरात होंगे, और ये भी कहा है कि चीन में कोविड के केसेस बढ़ने के भी असरात होंगे, जिससे तलब में कमी हो सकती है। और अमरीकी फेडरल रिजर्व ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए शरह सूद बढ़ाई है, उसका असर ये देखा जा रहा है कि न्यूयॉर्क सेशन में भी और आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल 5.28% सस्ता हो गया, एक बार फिर $102 से नीचे आ गया। लंदन ब्रेंट ऑयल भी तकरीबन 5.5% सस्ता हो गया और तकरीबन $5 कमी से $160 पर ट्रेड कर रहा है। आलमी बाजार में सोना भी देखा जाए $35 गुज़िश्ता रोज से सस्ता हो गया और 1.78% सस्ता होकर $1950 फी बॉन्ड पर ट्रेड कर रहा है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। पाकिस्तान स्टॉक ऑयल का माली बहरान मजीद संगीन हो गया है। LNG वाजिबात 500 अरब रुपए से तजावुज कर गए। सोई नॉर्दर्न गैस RLNG 279 अरब रुपए से भी तजावुज कर गए हैं। मजीद तफसील जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा। जी, हुकूमत के लिए एक और बड़ा चैलेंज सामने आ गया। PSO का माली बहरान मजीद संगीन हो गया। PSO के पावर सेक्टर दीगर इदारों वाजिबात मुल्क की तारीख में पहली बार 500 अरब रुपए से भी तजावुज कर गए। PSO के पावर सेक्टर दीगर इदारों वाजिबात 512 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गए। पावर सेक्टर ने PSO को 167 अरब रुपए अदा करने, जबकि PSO के जहांगीर LNG की मद में SNGPL ने 280 अरब रुपए अदा करने, जो कि तारीख में बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है। और साथ ही PIO ने PSO को 22 अरब रुपए अदा करने और हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइस डिफरेंस एग्रीमेंट 43 अरब रुपए अदा करने, और साथ ही PSO ने जो जहांगीर LNG और जहांगीर फ्यूल की मद में 222 अरब रुपए अदा करने। हुकूमत ने इसको कंट्रोल करना होगा इसकी अदायगी के लिए, वरना PSO के लिए मजीद जो कर्जे बैंकों से लेना होंगे। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत तरक्याती प्रोग्राम्स के हवाले से इजलास हुआ है और वज़ीर आला सिंध की मलीर एक्सप्रेस वे पर काम तेज करने की हिदायत है। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया गया कि जाम सादिक पुल से कायदाबाद तक काम तेजी से जारी है। वज़ीर आला को पुलिस चीफ की इजाफी पुलिस पिक्स बनाने की हिदायत भी जारी कर दी है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत तरक्याती प्रोग्राम्स के हवाले से इजलास हुआ है। मज़ीद तफसील जानेंगे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, बताइएगा इजलास में किन किन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया? आपका वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत कराची के तरक्याती मंसूबों के हवाले से इजलास में खास तौर पर जो मलीर एक्सप्रेस वे की तामीर हो रही है उसमें गहरी दिलचस्पी लिए वज़ीर सिंध और इसी को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया है कि 6 मकामात पर इंटरचेंज बनाए जाएंगे, जबकि जाम सादिक ब्रिज के मकाम से इस पर बहुत तेजी के साथ काम जारी है। वज़ीर सिंध ने यह भी हिदायत की कि मरीज में जो जमीनों के इशू है उसे फौरी तौर पर हल किया जाए। उनका ये कहना था कि मलीर एक्सप्रेस वे की तामीर से कई माह से लेकर सुपर तक का जो रास्ता है वो फकत 10 मिनट का रह जाएगा, इसलिए वो इसकी तामीर बहुत तेजी के साथ करें ताकि आवाम को जो है अंदरून मुल्क में जाने में बहुत ज्यादा आसानी हो। वज़ीर सिंह को इस पर मारीपुर एक्सप्रेस पर दी जा रही है। मारीपुर एक्सप्रेस का मंसूबे काफी अहमियत का हामिल है और इस मंसूबे के अंदर भी PIDC से लेके ऑक्सफोर्ड तक का जो रास्ता है वो सीमेंट का 15 मिनट का रह जाएगा। इस हवाले से ब्रीफिंग जारी है। जी, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर। शहर में हल्के बादलों और ठंडी हवा का राज है। पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। गर्मी की शिद्दत 37 डिग्री तक महसूस की जा रही है। ताहम शाम तक दर्जा हरारत में कमी और मौसम खुशगवार होने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा रबिया खान से। रबिया, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्के बादलों का राज है, साथ ही ठंडी समंदरी हवाओं का सिलसिला भी जारी है, लेकिन सूरज की तपिश के बायस गर्मी की शिद्दत जो है वो थोड़ी बहुत महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है, जबकि गर्मी की शिद्दत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का ऐसा बताना है, न सिर्फ आज बल्कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। दिन के औकात में भी समंदरी हवाओं का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शाम तक समंदरी हवाओं की रफ्तार में मज़ीद तेज़ी का इम्कान है, जिसके बाद रात में जो है वो मौसम खुशगवार हो जाएगा। अलबत्ता आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज़ जो है वो दिन के औकात में हल्की गर्मी का सामना कराची वालों को करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया रबिया। फेसबुक पर जाली पेजेस बनाकर मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग के अफसरान को बदनाम करने का केस है। जज के तबादले के बायस अपील पर फैसला नहीं हो सका। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलिक की अदालत ने केस की मजीद समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने अपील पर फैसला महफूज कर लिया था। अदालत ने 5 जनवरी 2022 को मुल्जिम काशिफ दर्ज को मजमूई तौर पर 3 साल और 6 माह कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने मजमूई तौर पर 1,60,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया था। फेसबुक पर जाली पेजेस बनाकर मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग के अफसरान को बदनाम करने का ये मामला है और जज के तबादले के बायस अपील पर फैसला नहीं हो सका। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलिक की अदालत ने केस की मजीद समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। फर्नीचर साजी की अशिया की सबसे बड़ी इब्ने सीना फर्नीचर मार्केट के 1200 कारखानों और दुकानदारों समेत रिहायशी बिजली की बार बार की बंदिश से परेशान हैं। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद वहां पर मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी रिजवान, क्या कहना है शहरियों का इस हवाले से? जी बिल्कुल, एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर साजी की मार्केट लियाकताबाद में वाक़े, लियाकताबाद 10 नंबर में वाक़े इब्ने सीना फर्नीचर मार्केट से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि 1200 से ज़ायद कारखाने और दुकानें ये लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग की वजह से यहाँ के जो कारीगर हैं वो शदीद मुतासिर हैं और परेशान दिखाई देते हैं। बताता चलूँ आपको कि 1970 की दिहाई में कायम होने वाली इस मार्केट से जो है ना सिर्फ कराची बल्कि शहर भर की, मुल्क भर की जो है वो ज़रूरियात पूरी की जाती हैं। और यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं एक कारखाने में, जिसके कारीगर हमें बताएंगे कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लोड शेडिंग की वजह से। जी अल्लाह अल्लाह करके ये कोरोना ख़त्म हुआ, कारोबार चला थोड़ा बहुत, ठीक है। अब कारोबार जब चला तो अब ये बिजली हमें तंग करने लग गई और इतनी तंग कर रही है कि हर घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ पर, ठीक है। इस वजह से काम जो करना होता है हमें वो कर ही नहीं पाते हम लोग। दूसरे दिन पे चला जाता है, दूसरे दिन पे गया तो समझ लें आपके वो नुकसान ही है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत से मसले हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। जिनका काम तैयार नहीं होता वो आके लड़ रहे होते हैं, ठीक है। बहुत से मसले मसाइल हैं इस तरह के। ये जो कारीगर यहाँ पे काम कर रहे हैं वो किस हद तक मुतासिर हैं? वो इस हद तक मुतासिर हैं भाईजान, जो आज का उन्हें काम दिया है ना तो वो तैयार ही नहीं कर पाते। हमारा काम ही बिजली का है, मशीनें चलेंगी तो काम होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये काम ही नहीं हो पाता और वो दूसरे दिन पे चला जाता है काम। बहुत शुक्रिया। ये कह रहे थे कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से न सिर्फ बाहर मुतासिर है बल्कि यहाँ पर जो काम करने वाली लेबर है वो भी माली मुश्किलात से। बहुत शुक्रिया रिजवान।